क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे भी हम। तो कॉमन ही लेना है हमने। 17 एक्स का स्केयर वाई का स्केयर माइनस 51। तो अगर हम इसको करें तो 51 बेटा अगर देखें ना तो 17 3 ज़ार होता है 51। ठीक है, तो इसका मतलब है दोनों के अंदर 17 मौजूद है। फैक्टराइज का मतलब ही बेटा ये होता है कॉमन लें, तहजीब वगैरह करें। ठीक है, दो रकमें हो तो पहले कॉमन ही देखना होता है हमें। अब देखो इसमें भी 17 है और इसमें भी 17 है, तो 17 मैं बाहर ले लेता हूँ, बाकी 17 को अब अंदर से काट दें तो बाकी क्या बचेगा, यहाँ एक्स स्केयर वाई स्केयर माइनस यहाँ से भी 17 निकल गया तो क्या बचा 3 बस। ठीक है, 17 कॉमन ले लेना है, दोनों के अंदर से 17 निकल जाएगा। यहाँ बचा एक्स स्केयर वाई स्केयर माइनस यहाँ से बचा 3। ठीक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है 4x का क्यूब प्लस 3x का स्केयर प्लस 2x। तो बेटा पहले मैथ में से देखना होता है गिनती में से कुछ कॉमन है या नहीं है। तो अगर हम देखें तो ये तो 2 के टेबल में आता है, ये नहीं आता और ये आता है। तीनों अगर एक टेबल में हो फिर कॉमन लिया जा सकता है। उसके बाद x है, x तीनों में है, जिसकी पावर सबसे छोटी हो वो कॉमन लेना होता है। या फिर दूसरा तरीका ये होता है कि आप रफ में अब x की 3 है 3 दफ़ा लिख लें, ये 2 है 2 दफ़ा लिख लें, ये 1 दफ़ा लिख लें, तो तीनों में से एक एक x मौजूद होगा तो वो निकालना है जो तीनों में होगा। दो रकमें हो तो दो में से, तीन हो तो तीनों में से। अब x तीनों में है, जिसकी पावर सबसे छोटी है वो बाहर निकालना है। अब पावर कितनी है 1। अब तीनों एक्सों में से एक एक पावर ख़त्म कर देनी है, तो 4 तीन पावर है, एक बाहर चली गई ना, तो बाकी रह जाएगी 2 प्लस 3। एक्स की पावर 2 है, एक बाहर चली गई, एक रह जाएगी प्लस 2, एक ही थी ख़त्म हो गई। ठीक हो गया। तीनों में से एक एक एक्स कम कर देना है और बाकी जो बचेगा वो अंदर लिख देना है। ठीक हो गया जी। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 2p का स्केयर माइनस 4p की 3 प्लस 8p। अब दो भी कॉमन है सबके अंदर, बाहर लिख लेंगे। p भी तीनों में है, जिसकी पावर सबसे छोटी हो वो लेने कॉमन, तो ये p। अब दो भी तीनों में से निकाल लेंगे। अच्छा जो गिनती होती है वो डिवाइड करना है आपने, जैसे 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8। ठीक है, जो मैथ है गिनती कॉमन लेंगे वो डिवाइड करेंगे, और जो इंग्लिश वाला वर्ड लेंगे वो उसकी पावरें माइनस करेंगे। अब दो पावर है, एक कॉमन होगी, एक रह गई। तीन पावर है, एक पावर कॉमन होगी, दो रह गई। एक पावर थी कॉमन होगी, कुछ भी नहीं आएगा। लो जी, ठीक है बेटा, एक तरीका तो ये है। दूसरा ये है कि आप इसको राफ के अंदर लिख लें। राफ में लिख लेंगे हम 2 p को 2 टाइम्स लिख लिया, 4 को 2 2 4, p को 3 दफ़ा लिख लें, 8 का हमने लिख लिया 2 2 2 और p। अब तीनों के अंदर आप देखो कौन सी चीज़ कॉमन है, 2p इसमें भी है, 2p इसमें भी है और 2p। अब 2p अगर 2p बाहर ले लें, बाकी इसमें से बचा p माइनस 2, p और p का स्केयर, ये 2 और 2 4। तो यही देखें हमने किया है। तो इस तरह भी आप राफ में लिख के इसको हल कर सकते हो, अगर उस तरह आपको कॉमन की समझ नहीं आए तो। ऐसे खोल कर लिखें, जो तीनों में है वो बाहर लिखें और फिर जो बच गया उसको अंदर लिख दें। ठीक है, तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 8। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है एक्स की 3 वाई माइनस एक्स स्केयर वाई प्लस एक्स वाई का स्केयर। ठीक है, अब खोल के लिखना है तो लिख लें, ज़ुबानी करना है तो ज़ुबानी कर लें। एक्स तीनों में सबसे छोटी पावर ये है, वाई तीनों में छोटी पावर क्या है 1। तो एक्स की 1 और वाई की 1 कॉमन है, सब के अंदर से एक एक एक्स और एक एक वाई निकाल देंगे। एक एक्स निकालेंगे तो दो रह जाएंगे, एक ही था ख़त्म हो गया। एक एक्स निकालेंगे तो एक रह जाएगा, एक ही वाई था ख़त्म हो गया।
एक ही एक्स तो ख़त्म हो गया, एक वाई निकालेंगे तो एक वाई रह जाएगा। ठीक हो गया जी। जितने बाहर निकालने हैं उतने अंदर से कम कर देने हैं। तो इस तरह हमने एक एक एक्स एक एक वाई तीनों में से कॉमन ले लिया और बाकी हमारा जवाब आ गया। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 10। 7x4 -14 x² y +21 x y³। ठीक है। अब देखो 7 7 2 = 14, 7 3 = 21, एक तो 7 कॉमन आ गया। एक्स तीनों के अंदर है, जिसकी पावर छोटी हो वो कॉमन लेना होता है। तो एक्स की 1 पावर कॉमन है। ठीक है। तो 7 1 = 7, 7 2 = 14 और 7 3 = 21। ठीक हो गया। मैथ का तो हमने ऐसे डिवाइड कर लेना है। ठीक है। 7 1 = 7, 7 2 = 14, 7 3 जो गिनती होती है वो डिवाइड करनी होती है, जो इंग्लिश है वो माइनस करनी होती है। एक्स की पावर 4 है, एक पावर कॉमन करेंगे तो कितनी रह गई 3। एक्स की पावर 2 है, एक पावर कॉमन हुई तो एक रह गई। वाई को कॉमन नहीं लिया ना, उसको वैसे लिख देंगे। एक ही एक्स था, कॉमन हो गया, ख़त्म हो गया, तो ये वाई वैसे ही आ जाएगा। ठीक हो गया जी। जो गिनती है वो डिवाइड होनी होती है और जो बाकी इंग्लिश है उसमें से हमने सेम वैल्यू कॉमन लेनी होती है। तो सबसे छोटी पावर इंग्लिश में आपने कॉमन देखना। अगर ऐसे ज़ुबानी समझ नहीं आती तो जैसे मैंने समझाया आप इसका रफ अमल कर सकते हैं। मसलन 7 को 3 टाइम लिख लेंगे, 14 7 2 = 14, एक्स को 2 टाइम्स लिख लें, 21 7 3 = 21, एक्स वाई की 3। अब तीनों में देखें एक जैसी चीज़, 7x 7x 7x। तो अगर मैं 7x बाहर लिखूँ तो बाकी देखो क्या बच रहा है। यहाँ पर x की 2 बच रहा है, यहाँ पर 2xy बच रहा है और यहाँ पर 3 और y की 3 बच रहे हैं। तो यही तो हमने लिखा हुआ वहाँ पे। ओके जी, ये भाई तरीकाकार है। इस तरह ये सवाल हैं, कोशिश करें बाकी सारे पार्ट्स आप खुद करें। बाद में वैसे मैच करने के लिए आप देख सकते हो वीडियो, वरना यहाँ पर वीडियो पास करो और ख़ुद क्वेश्चन करो। क्योंकि अगर आप छापा ही मारना फिर आपको समझ नहीं आई तो फिर भाई वीडियो देखने का फ़ायदा ही नहीं है। और अगर समझ आई और आप इस टाइम ऑनलाइन है तो वीडियो को लाइक कर देना बच्चों। आगे क्वेश्चन नंबर 11। x² y² z² x y z प्लस x y z। इंग्लिश में मैंने जैसे आपको बताया कि आपने देखना जिसकी सबसे कम पावर है ना वो कॉमन लेना होता है। x तीनों में है तो ये 1 वाली छोटी है, y तीनों में है 1 वाली छोटी, z तीनों में है 1 वाली छोटी, यानी x1 y1 z1 ये पावरें छोटी हैं, ये कॉमन ले लेगी। अब सब में से एक एक x माइनस करें, एक एक y और एक एक z। x की 2 है, एक x कॉमन होगा तो एक x रह गया। y की 2 है, एक y कॉमन हुआ, एक रह गया। z की 2 है, एक कॉमन हुआ तो एक रह गया। जो बाहर लिखना वो सब के अंदर मौजूद होना चाहिए और निकलना चाहिए अंदर से। एक ही x था बाहर चला गया ख़त्म, एक ही y था बाहर चला गया ख़त्म। z के 2 हैं, एक अंदर गया तो एक अंदर आ जाएगा, प्लस एक x था ख़त्म, एक y था ख़त्म, एक z था ख़त्म। अगर पूरी रकम ही बेटा कॉमन हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो वहाँ 1 लगाना है आपने, ये याद कर लें अच्छे से। जब पूरी रकम कॉमन हो जाए वहाँ हमने 1 लगाना होता है। और जहाँ 2 2 हैं तो एक एक पावर में से ख़त्म माइनस करते जाओ और लिखते जाओ। ठीक हो गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 11 भी हमने हल कर लिया। बिल्कुल बेटा आसान सवाल है, आपकी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि बड़ी क्लासों में ये चीज़ें सवालों का हिस्सा होती हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करवाई जाती है छोटी क्लासों के अंदर। वरना तो 1 2 सवाल से ही आपको समझ आ जानी चाहिए। जस्ट प्रैक्टिस के लिए इतने आपको सवाल दिए जाते हैं। अब देखो तो 4, इसमें 4 के टेबल में ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, तो 4 हो गया कॉमन। अब x तीनों के अंदर मौजूद है, जिसकी पावर छोटी हो ना वो कॉमन लेना है। y तीनों में मौजूद है, जिसकी पावर छोटी हो उसको कॉमन ले लेना। जो मैथ होता है, गिनती होती है, उसको पहले ही आपने डिवाइड कर लेना है। 4 1 = 4, 4 2 = 8, टेबल पढ़ना होता है, और 4 1 = 4। ठीक है।
अब इंग्लिश वाले जो है ना वो माइनस करने होते हैं। एक्स की 3 है तो एक पावर माइनस करेंगे तो कितनी रहेगी 2। वाई की 2 है, एक पावर माइनस करेंगे 1 रह जाएगी। एक एक्स एक वाई ख़त्म हो गया, काम ख़त्म हो गया। एक एक्स था कॉमन हो गया ख़त्म। वाई की 3 है, एक पावर माइनस करेंगे तो कितने रह जाएंगे 2। ठीक है। इंग्लिश वाले जो हैं वो पावरों में से उतनी पावर आपने माइनस करते जाना होता है, और जो गिनती होती है वो डिवाइड होती है। 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 1 जार 4। ठीक है। और एक एक एक्स और एक एक वाई, इन तीनों में से जिसमें से कॉमन हो जाए वहाँ कुछ नहीं आता। अगर पूरी रकम जैसे यहाँ कॉमन हो गई थी तो 1 लगाना होता है, लेकिन यहाँ पर रकम जो है इसलिए 1 नहीं लगाया गया। ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 12। आगे 13 है। एक्स वाई की 4 माइनस 3x वाई की 3 माइनस 6x वाई का स्केयर। अब देखो 3 इसमें तो इसमें मौजूद है, इसमें नहीं मौजूद, इसलिए ये तो कॉमन नहीं आएगा। लेकिन x तीनों में मौजूद है। पावर देखेंगे सबसे छोटी किसकी है। अब ये 1 में क्यों लगाता हूँ, क्योंकि ना हो तो 1 होती है। y तीनों में देखें सबसे छोटी पावर की तो कौन सी है, 2 वाली। 2 कॉमन होगा, एक x कॉमन हो गया और एक y की 2। अब एक एक x निकाल लेंगे और y की 2 निकालोगे तो y की 4 था ना, 2 निकल गया, 2 रह जाएगी। -3, एक ही एक्स था कॉमन हो गया। वाई की 3 है, 2 कॉमन हो गई, 1 रह गया। -6 एक्स कॉमन हो गया और वाई की 2 भी कॉमन हो गया, तो बस। ठीक है। अगर गिनती कॉमन हो तो उसको डिवाइड करना होता है, और इंग्लिश के वर्ड्स कॉमन होंगे वेरिएबल तो उनकी पावर अंदर से आपने माइनस करते जाना जितनी रकमों में से होगा। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 14 है। एक्स स्क्वायर वाई का स्क्वायर z प्लस एक्स स्क्वायर वाई z का स्क्वायर प्लस एक्स वाई का स्क्वायर z का स्क्वायर। तो x तीनों के अंदर है, जिसकी पावर छोटी हो वो कॉमन लेना है। y तीनों में जिसकी पावर छोटी इसको कॉमन लेना है। z तीनों में जिसकी पावर छोटी उसको कॉमन लेना है। तो x की 1, y की 1 और z की 1, ये कॉमन है। अब इन तीनों रकमों में से एक एक एक्स एक एक वाई और एक एक जी पावरों में से माइनस करते जाएंगे। एक्स की 2 है, एक पावर माइनस होगी, 1 रहेगी। वाई की 2 है, एक पावर माइनस होगी, 1 रह जाएगी। जी की 1 ही थी, कॉमन हो जाएगी। प्लस एक एक्स कॉमन हुआ, 1 एक्स रह गया, वाई कॉमन हो गया, एक जी कॉमन कर लेंगे तो 1 रह जाएगा। एक्स कॉमन हो गया ख़त्म। वाई की 2 है, 1 कॉमन करेंगे तो 1 रह जाएगी। जी की भी 2 है, 1 कॉमन करेंगे तो 1 रह जाएगी। ठीक है बेटा, सिंपल माइनस वाला काम है। पावरों में से एक एक पावर सबकी माइनस करते जाएंगे। जो 1 हो वो ख़त्म हो जाता है, जो 2 हो तो एक एक पावर कम करते जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है। 77 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 33। अगर बेटा ऐसे समझना है तो राफ में खोल के लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको पीछे अभी 2-3 सवाल करवाए थे, तो उस तरह भी आप इसको कर सकते हैं। राफ में लिख लें और उसको भी हल कर लें। अब देखो तो ये 11 के टेबल में ये तीनों आते हैं, 11 7, 11 3, 11 5। 11 कॉमन हो गया। एक्स तीनों में है जिसकी पावर छोटी वो कॉमन, वाई भी तीनों में है जिसकी पावर छोटी वो कॉमन ले लेंगे। पहले मैथ को डिवाइड कर लें। 11 7 जार 7, 11 3 जार 33, 11 5 जार 55। एक एक्स कॉमन करेंगे तो एक एक्स रह गया, एक ही वाई था ख़त्म हो गया। एक एक्स था कॉमन हो गया, एक वाई निकलेगा तो एक वाई रह जाएगा। एक एक्स कॉमन, एक वाई कॉमन तो एक एक्स रह जाएगा और एक वाई रह जाएगा। ठीक है। यानी पावरों में से एक एक एक्स और एक एक वाई निकाल देंगे। ठीक है जी। अब लास्ट वाला क्वेश्चन है। गिनती जो होती है उसको डिवाइड करना होता है, और पावरें जो होती हैं वो पावर माइनस होनी होती है। अगर पावर सेम हो तो यानी 1 थी, 1 ही बाहर चलेगी तो ख़त्म हो जाती है। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 16 रह गया बस। 5x की 5 प्लस 10x की 4 प्लस 15x की 3। 5 के टेबल में तीनों आते हैं, कॉमन ले लेंगे। x तीनों में सबसे छोटी पावर कौन सी है? x की 3 वाली। पहले मैथ वाला डिवाइड कर लेंगे। 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15। x की 5 है, 3 पावर माइनस करेंगे तो कितनी रह जाएगी? 2। 4 है, 3 माइनस करेंगे कितनी रहेगी? 1। 3 थी, बाहर चले गई, काम ख़त्म हो गया, फिनिश। ले जी, ये मशक होगी पूरी। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे होते हैं, अगर आपको सवालों की समझ आ रही है, यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो फिर वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें कि हमें समझ आ गई है, नहीं आई, मेथड अच्छा था, नहीं अच्छा था। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी ज़रूर कर लें।